हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट कैसे फ्लो करता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्जेस का क्या खेल होता है, ये सब हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा। लेकिन अब करंट की वजह से एक कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप ये बिलीव कर सकते हैं? यस, बिल्कुल। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको मैं बताती हूँ। ये शायद आप लोगों ने अपनी एनसीईआरटी नोटबुक में भी पढ़ा होगा, या अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। एक आयरन नेल लीजिए, उसके ऊपर एक वायर को रैप कर दीजिए और उस वायर को आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए और चारों तरफ छोटी छोटी सी नेल्स आप डाल दीजिए आयरन की। तो जब आप बैटरी से आयरन नेल को कनेक्ट करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो आपने छोटी छोटी आयरन नेल्स डालनी है वो बड़ी वाली आयरन नेल की तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। दिस इज आवर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि जब एक करंट एक कंडक्टर से पास करता है तो दैट कंडक्टर इज बिहेव एज अ मैग्नेट। दिस इज द बेसिक थिंग of this chapter. When a current is passing through a conductor, that conductor is behave as a magnet. तो अब ये मैग्नेट क्या होता है, आइए यहाँ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बार मैग्नेट। बेसिकली ये बार मैग्नेट है क्या, कुछ नहीं, एक यूनिफॉर्म मैग्नेट। एक हमने मैग्नेट ले लिया है जिसका शेप क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, एरिया क्या है, यूनिफॉर्म है। इसके दो पोल्स हैं। रेड पोल, रेड साइड डिनोट करता है नॉर्थ पोल को। दिस एन मीन्स नॉर्थ पोल। साउथ एस डिनोट करता है साउथ पोल को, एंड इट इज विद द ब्लू कलर। तो बार मैग्नेट की डेफिनेशन क्या बनती है, बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन which exhibits magnetic property and attract pieces of iron, steel and etc. This is the definition for bar magnet. Clear है यहाँ? अब अगर हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आइए पहले सबसे पहली प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं। अगर एक बार मैग्नेट को हमने एक थ्रेड से बांध दिया, थ्रेड से जब हम बांधेंगे तो वो क्या होगी, पहले ऐसे 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 हिलेगी, फिर धीरे 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 हिलना बंद हो जाएगा और वो कुछ इस तरह से लटक जाएगी ना, ठीक है। तो जब वो ऐसे लटक गई तो देखो कुछ ये ऐसे, तो अब ये कहाँ आ गई, इस पोजीशन को कहते हैं जब इसमें बेटा वाइब्रेशंस होना, बैक एंड फोर्थ इसका मोशन होना बंद हो गया, तो इस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब ये फ्रीली सस्पेंडेड है, ऐसे ही फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये अलाइन करती है। क्लियर हुई बात। अब आ जाते हैं हम दूसरी प्रॉपर्टी पे। ये हमने इतना ये बड़ा सा बार मैग्नेट लिया और इस बार मैग्नेट को मैंने यहाँ पर 1, 2 and 3 पीसेस में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पर पता चला every piece of this bar magnet is behave as a separate bar magnet. This piece also have two poles, north pole and south pole. This one also north pole and south pole. This one also north pole and south pole. It means a magnet always exists in two poles, that is north pole and south pole. क्लियर हुआ। आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। थर्ड प्रॉपर्टी पे हमने क्या देखा कि हमने ये जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को रखा हुआ था, इसके पास हम एक और बार मैग्नेट
मैग्नेट लेकर गए, ऐसे हाथ से हमने इसे पकड़ा, ये ऐसे हाथ से पकड़ा और मैं इसको लेकर गई इस वाली बार मैग्नेट के पास। यहाँ क्या है, नॉर्थ पोल है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का, यहाँ क्या है, साउथ पोल है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का। ये मैंने अपने हाथ से जो लेके गई, ये मैं नॉर्थ पोल जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है मैग्नेट, और नॉर्थ पोल जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इनके दोनों के नॉर्थ पोल को मैं ऐसे पास लेकर आई। वेट अ मिनट, इनके दोनों को नॉर्थ पोल को मैं ऐसे पास लेकर आई। ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये तो जैसे ही मैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को पास लेके आई तो एकदम से ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। क्यों? बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी दैट लाइक पोल्स ऑलवेज repel each other. There is a force of repulsion between the like poles, whether it is north pole, whether it is south pole. There is a force of repulsion. ये ऐसे गया नॉर्थ पोल के पास, ये ऐसे रिपेल होगा, ये ऐसे रिपेल होगा। अब फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी पे हमने क्या देखा, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, राइट। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम पास में लेकर आए, तो जब हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेके गए तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कुछ इस तरह से रिपेल होगा। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मीन्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। In the case of like poles, there is a force of repulsion, but in case of unlike poles, north pole and south pole, there is a force of attraction. The two poles will attract each other. ये देखो arrow, this arrow shows the force of repulsion कि magnet ऐसे जाएगा, ऐसे repel होगा, ऐसे, ये कि magnet ऐसे repel होगा, ऐसे। Clear हुआ? These are the four properties of magnet. This is the bar magnet. Draw it. नोट करिए सारी प्रॉपर्टीज को बहुत बढ़िया से, और इसको पूरा हमेशा याद रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर? अब बात ये आती है कि ये जो हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, साउथ पोल की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल या मैग्नेटिक साउथ पोल की अगर हम बात करें तो इनका हम पता कैसे लगाते हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? तो हम यूज करते हैं बेटा मैग्नेटिक कंपास। दिस इज द मैग्नेटिक कंपास। दिस डिवाइस कंसिस्ट ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल। This is the freely suspended magnetic needle, which is joined or pivoted at the center, and it is free to move. Wait a minute. And it is free to move like this. तो ये निडल जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी वही क्या हो जाएगा, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल हो जाएगा, और उसका अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साउथ मैग्नेटिक पोल। क्लियर हुई बात? और नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट में हमेशा वेस्ट होता है। तो बाय यूजिंग दिस मैग्नेटिक कंपास निडल वी कैन फाइंड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेटिक साउथ पोल। क्लियर है? ये ऐसे यहाँ, और जिस डायरेक्शन में भी ये मूव होगी वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर हुआ बेटा? इसको पूरे को ध्यान से देखिए और नोट करिए। आइए लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज दैट मैग्नेटिक फील्ड? लेट अस ड्रॉ अ बार मैग्नेट अगेन। This is south,
This is not right. Now take a bar magnet and spread some small iron filings. And after some time it will observe that these iron fillings will arrange in a pattern. These iron fillings will arrange in a pattern like this. What does it mean? What is magnetic field? The area surrounding the magnet in which the force of magnet can be detected, that is magnetic field. मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो एरिया जिस एरिया में इस मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट हम कर पा रहे हैं, दैट एरिया बेसिकली इज व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड. If we talk about the magnetic field definition, the region surrounding the magnet in which magnetic force is detected is called magnetic field, and this magnetic field is denoted as B, and it is a vector quantity. What is that vector quantity? Which has magnitude as well as direction. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है सभी को? देखिए ध्यान से, ड्रॉ करिए. क्या है मैग्नेटिक फील्ड? वो रीजन जिस रीजन में इस मैग्नेट का फोर्स डिटेक्ट हो पा रहा है, वो रीजन इस मैग्नेट का क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा. और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. क्लियर हुई बात? इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. अगेन एक मैग्नेट हम यहां ड्रॉ करेंगे. This is North Pole and this is South Pole, right? Now what is the magnetic field lines? The lines which traces the path of the magnetic field. वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड का पाथ को ट्रेस करती है, उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस.
the lines which traces the path of magnetic field is called magnetic field lines. सिंपल सी एक एक्टिविटी यहाँ हम करेंगे. यहाँ हम क्या रखेंगे, ये बार मैग्नेट है. बार मैग्नेट के पास हमने एक कंपास निडल रख दिया. तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कि बार मैग्नेट के पास मैंने कंपास निडल को रखा और कंपास निडल जो है दैट इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट. तो नॉर्थ पोल की तरफ कौन सा पॉइंट निडल का अट्रैक्ट होगा? ऑब्वियसली अनलाइक पोल यानी कि साउथ पोल. दिस साउथ पोल. और रिपेल यहां से कौन सा पोल होगा? दिस नॉर्थ पोल. ये क्या हो गया? दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल. अब इसी पोजीशन को क्या कर लेंगे, हम मार्क कर लेंगे, राइट. अब यहां पर ही हम दोबारा से जब कंपास निडल रखेंगे, यहां पर अब हमने फिर से कंपास निडल रखा, तो ऑब्वियसली अब यहां क्या आएगा, यहां फिर से आएगा साउथ पोल. यहां क्या आएगा बेटा? नॉर्थ पोल. इसी तरह से फिर से क्या आ जाएगा, यहां साउथ पोल. यहां क्या आएगा? नॉर्थ पोल. देन अगेन साउथ पोल, देन नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल एंड अगेन नॉर्थ पोल. बताइए, तो यहां से कुछ हमें पैटर्न मिलेगा कि किस पैटर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो फॉर्म हो रही है. बताइए, अगर हम यहां से पैटर्न की बात करें तो किस पैटर्न में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म होंगी? ध्यान से सोचिए, किस पैटर्न में होंगी. देखिए, यही ड्रॉ कर देती हूं मैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिजिन हो रहा है नॉर्थ पोल से और टर्मिनेट कर रही है साउथ पोल की तरफ. क्या बताइए, क्या यही हो रहा है? सेम ही कहानी कहाँ होगी? नीचे भी सेम ही कहानी होगी. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम North pole and terminated at South pole. This is the property of magnetic field lines. क्लियर है? इसको देखिए ध्यान से. इसको हम ड्रॉ करते हैं दोबारा डायग्राम को. हाँ जी, आइए. वी आर ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने अभी जो देखी एक्टिविटी से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल. The magnetic field lines starts from north and terminates at south.
देखिए क्लियर है डायग्राम से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स एट साउथ पोल। क्लियर। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, we know that magnetic field is a vector quantity. Vector quantity possess magnitude as well as direction. Second property is the two magnetic field lines never intersect each other. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। Why? Because if the two magnetic field lines intersect each other, then they will show two directions. अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इट विल गिव टू डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू magnetic field lines never intersect each other. Why? It is asked in the paper. Why two magnetic field lines not allowed to intersect each other? Because if it happens, it will gives two direction of magnetic field which is not possible, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हुआ बेटा। अब आ जाते हैं थर्ड पर। ये तो आई थिंक फर्स्ट वाले तो सबको पता ही है कि स्टार्ट होती है तो लिखने की जरूरत है दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट्स एट साउथ। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस of magnetic field lines from the magnet gives the strength of the lines of the magnetic field. जितने कम डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस मैग्नेट से इंक्रीज करता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। आर इज डिस्टेंस फ्रॉम मैग्नेट। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिस्टेंस इंक्रीज होने के साथ साथ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या करती जाएगी बेटा, डिक्रीज करती जाएगी। तीन प्रॉपर्टी हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है, मैं फिर दोहराती हूँ। That the magnetic field line starts from the north pole of the magnet and terminates at the south pole. Clear? Two magnetic field lines never intersect each other because it is not possible. It shows two direction for the magnetic field. Third, the magnetic field strength depends on the degree of the closeness of the magnetic field lines. As the distance increases, the strength of the magnetic field is decreases. Clear? तो पहले हमने पढ़ा था what is bar magnet, what is the properties of bar magnet. Now we discuss the magnetic field lines and what are the properties of magnetic field lines. First we learn properties of magnet. Now we learn
प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? हो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मैग्नेट बेसिकली कैसे बिहेव करती है, क्या प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की। चलिए ओके, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।